हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है ये काफ़ी दिनों से यहाँ चल रहा है, लेकिन ये है कि कुछ कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो गए थे, स्टूडेंट लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। क्योंकि पेंडेमिक है तो हमारे पास जो है यतीमखाना के डिफरेंट हेल्थ में फ़ंड होते हैं, तो हम हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे थे कि उसको रन कर सके। तो इस दौरान में जो है हमारे इमाम साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, इमाम शफीक साहब से। तो इमाम साहब को जब मैंने कहा कि ये मसला ज़रा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। तो इन लोगों की काविश का नतीजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इरफान अली ताज का। उन्होंने यतीमखाना को जो है उसके मल्टीमीडिया से सेंटर जो है उसमें 10 कंप्यूटर और एक प्रिंटर भी दिया, जिसकी वजह से बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है कंप्यूटर सेंटर ये NCERT जो है ऑल इंडिया का उससे एफिलेटेड है, और इससे डिग्री लेने के बाद जो है छोटी मोटी नौकरियां जो है गवर्नमेंट में भी मिलने की तवक्को रहती है। तो काफ़ी लड़के लड़कियां आते हैं, तो अब कुछ कंप्यूटर की कमी थी जो दूर हो गई, तो मुझे उम्मीद है कि अब ये बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। अच्छा, यहाँ से कंप्यूटर सीखने के बाद हाँ हाँ, मुस्लिम लड़के लड़कियों को जो है कितनी नौकरी मिल सकती है सरकारी और मेरे पास उसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन यह है कि बच्चियों को तो इससे फ़ायदा मिलता है। तभी तो मैंने देखा सरकारी कि फायदा मिला, कोई नौकरी मिली है सरकार की तरफ यहाँ से? तक कि सरकारी एम्प्लॉय भी कुछ आते, पहले 3 साल तक तो ये गवर्नमेंट के फंड से चल रहा था। नहीं, नौकरी मिली नहीं यहाँ के नौकरी बिहार से मिली या निकलने नहीं के मिली, बाद? देखिए इसका मेरे पास इसलिए डाटा नहीं है कि सब बच्चे यतीमखाना के तो नहीं है इसमें जाते हैं। ये तो शहर के तमाम जगहों से बच्चे या बच्चियाँ यहाँ आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। उसके बाद मेरे पास ट्रेस करने के लिए मेरे पास अभी इस तरह का कोई डाटा नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मतलब यानी यतीमखाना के कोई बच्चे का तो कोई डाटा नहीं है जो सरकारी नौकरी पा सके वो? यतीमखाना सिर्फ इसमें बच्चे नहीं है, ये यतीमखाना के बच्चे के अलावा बाहर के भी बच्चे आते हैं। तो नहीं, यहाँ से तो बाहर के बच्चे को तो नौकरी मिल सकती है, लेकिन मिली है। यतीमखाना से जो बच्चे यतीमखाना के क्लास 11-12 तक बच्चे हमारे पास रहते हैं, उसके बाद बच्चे चले जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जब लोगों को कुछ हासिल हो जाता है तो फिर वो रास्ते से भी हट जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला है कि कुछ लड़के IT वगैरह सेक्टर में गए हैं, कोई एक दो लड़का हमारा जो है वो IT सेक्टर में कामयाब हुआ है।